फिर सोचा कि थोड़ा सा टाइम ऐसे कर लूं, लेकिन इस बीच में काम थे हम लोग को। एक दिन रेहान के साथ जाना था, फिर कल मुझे सनी को भी वापस छोड़ने जाना था, फिर थोड़ा सा अच्छा भी नहीं लगता है ना। मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हूँ, आपको पता ही है, तो हर चीज में आने में इतनी खुशी और जाने में रोना, खैर ये सब तो होता रहता है। और आपके बहुत सारे विशेष अब भी आ रहे हैं, और आपको पता है मैं बाहर भी निकलती हूँ ना, जब अभी मार्केट गई थी जैसे, तो हर कोई मुझे कांग्रेचुलेशन बोल रहा है, मतलब इतने दिल से आप लोग मेरी खुशी में खुश हो रहे हो ना, तो बहुत अच्छा लग रहा है। कमेंट्स में बहुत सारे लोग बोल रहे हैं लव स्टोरी बताओ, लव स्टोरी बताओ। तो देखो, लव स्टोरी तभी अच्छी लगती है जब दो लोग साथ में बैठ के बताते हैं। जब इंशाल्लाह ऐसा मौका आएगा जब हम साथ में बैठ के बताएंगे, तभी आपको पता चलेगा। बोल रहे छुपी रुस्तम, या तुमने इतने साल से नहीं बताया, तो देखो मैं इसको क्लियर करना चाहती हूँ कि हर चीज का एक सही वक्त होता है। और लव मैरिज का सिर्फ ये मतलब नहीं होता कि आपने एक दूसरे को पसंद किया और किसी को इतना कन्विंस नहीं किया तो बस अब कर ली, जिद करके बस उसी वक्त करा लिया, ऐसा नहीं होता है। अपने घर वालों को भी खुश करना पड़ता है, सेटिस्फाई करना पड़ता है। और हर लव स्टोरी में ये हमेशा होता है कि या तो दोनों की फैमिली नहीं मान रही होती, एक की मान रही होती तो एक की नहीं मान रही होती है। अगर चलो सब कुछ ठीक हो भी जाता है तो फिर सबसे पहले ये देखा जाता है कि लड़का क्या करता है। भाई इस मामले में बहुत अच्छे, वो मतलब एक लड़के है ना, तो वो हर एक लड़के के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचते हैं। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, भाई जो होते हैं या फिर जो पापा लोग होते हैं, वो सिर्फ अपनी बेटी के बारे में सोचते हैं, वो अपने आप को एक लड़के की जगह रख के नहीं देखते। लेकिन भाई हर चीज से गुजरे हैं, वो आज के जमाने के हैं, तो वो कभी ये नहीं कहते कि नहीं आप शालू जिससे शादी कर रही है तो वो बहुत ज्यादा पैसे वाला हो या लाखों कमाता हो। उनका हमेशा से एक ये था कि जिसके साथ भी शादी हो रही ना, वो खुद से अपने मतलब खर्चे उठा सके, जरूरतें पूरी कर सके जो मिनिमम सी होती हैं, बस उनकी यही ख्वाहिश थी। तो फ्रेंड्स, मुद्दे की बात ये है कि जब सनी मुझसे मिला था उस वक्त शायद वो दिल्ली में कोई जॉब करता था, वो छोड़ चुका था। उसके बाद वो कुछ नहीं करता था कुछ मंथ्स तक। तो मैंने उसको क्लियर कह दिया था कि देखो तुम्हें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह उसके पापा के पास ऐसा है, मतलब मौधाम जैसा होता है, खेती वो सब, वो नॉर्मल भी रह सकता था, मतलब नहीं भी जॉब करेगा तो उसका लाइफस्टाइल चल सकती थी। लेकिन हमने उनसे कहा कि देखो भाई को चाहिए कि आपको कुछ करना पड़ेगा, मतलब तुमको कुछ करना पड़ेगा। मैं आप कर रही हूँ, इतनी फॉर्मल नहीं, हम लोग बहुत ज्यादा दोस्त के जैसे हैं तो हर तरह से बात करते हैं। तो मैंने उससे कहा कि देखो तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। फिर उसने जॉब के लिए अप्लाई किया, उसके लिए काफी रुकना पड़ा, फिर जॉब के लिए वहां पे गया, फिर वहां पे पहली बार में 2 साल बाद आया, उसके बाद दोबारा जा रहा है, नहीं जा रहा है, घर वालों को यकीन नहीं होता कि चलो एक ही बार चला गया। वहां पे उसको बहुत मेहनत भी पड़ी उसके लिए, मतलब मेरे दिल में इस बात की बहुत इज्जत है, क्योंकि घर से दूर जाना, इतने प्यार के माहौल को छोड़ के दूर जाना, ऐसी कंट्री में जहाँ आपको कुछ काम नहीं आता हो, एक ऐसी पोस्ट पे काम करना जहाँ पे आपको कंप्यूटर से आपने पहले तो कुछ किया नहीं है, अब उस टाइम आपको पूरा कंप्यूटर का काम, साथ साथ इंग्लिश भी नहीं आती, साथ साथ अरबी भी नहीं आती प्रॉपर वाली, तो आपको बहुत मुश्किल होती है। तो वो सब उसने किया, वहां पे 4-5 साल रहा, उसने अपने आप को प्रूव किया। इन सब चीजों में बहुत सारी चीजें आगे पीछे हुई, ये सब आपको मैं सिर्फ शॉर्ट में बता रही हूँ कि इन सब चीजों में इतना टाइम लग जाता है, और हमें सीरियसली 7 साल लगे हैं, कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन हमने और सनी ने हमेशा से सोचा था कि घर वालों को, माँ बाप को स्पेशली, हमेशा सुकून में आ जाना चाहिए, उनके दिल में कोई भी ऐसी बात नहीं रहनी चाहिए। अब हमारे यहाँ पे क्या है कि आपको पता है कि पापा को जो है वो इतनी अब ज्यादा इतना समझ नहीं है। वो सनी को पहले देखते थे छोटे में, तो उनको सनी पसंद था, मतलब उन्हें ऐसा नहीं था कि नहीं इससे नहीं करना है। लेकिन मेन जो मुद्दा था वो भाई भाभी को मनाना क्या है कि उनको दिल में सुकून आ जाना। भाई भाभी बहुत स्ट्रिक्ट वाले तो है नहीं, आपने देखा होगा, बहुत ही आज के जमाने के हैं। लेकिन एक बहन की जब बात आती है तो हर एक छोटे मोटे डर होते हैं, वो डर हमने दूर किए। सनी के घर वालों के जो डर थे वो दूर किए। वो कौन कौन से डर थे वो बहुत लंबी कहानी है, बहुत सारी चीजें होती हैं, फिर आसपास के लोग, रिश्तेदार, बहुत सारी बातें, तो बहुत टाइम लग गया। और इसीलिए इतना टाइम छुपाना पड़ा, क्योंकि जब तक कोई चीज पक्की नहीं हो जाए तो हम बता नहीं सकते। हम लोग को कुछ नहीं पता था कि हमारी शादी होगी या नहीं भी होगी। दिल में यकीन था कि हाँ हमें एक दूसरे से ही करना है, लेकिन वो कब होगी और कैसे होगी ये बहुत ही मुश्किल था, इसलिए आप सबको नहीं बता पाई। अब जब सब कुछ ठीक हो गया है इंशाल्लाह काफी हद तक, तो इसीलिए अभी आप सबसे भाई ने शेयर किया। तो आप सबको बताने का ही मतलब था कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, सब कुछ अच्छा नहीं होता है। तो अगर आप लोग भी ऐसा कुछ फेस कर रहे हो तो हिम्मत रखो, अल्लाह सब कुछ ठीक करेगा। आप तो सोचिए मेरे साथ तो ऐसा भी हुआ है कि हमारी एंगेजमेंट होने वाली थी, हम लोग जा रहे थे, जब बीच में आया था यूट्यूब पे कि सबकी की एंगेजमेंट हो गई, लेकिन एंगेजमेंट हुई ही नहीं। हमारी तैयारियां हो गई, हमें टिकट करके निकलना था, और लास्ट मोमेंट पे अगर कोई चीज कैंसिल हो जाए तो सोचो कैसा लगता है। वो कपड़े, वो ज्वेलरी अभी तक मैंने दोबारा देखी भी नहीं है। अभी तो मैं बहुत हंस के बता रही हूँ, लेकिन उस वक्त बहुत धक्का
लगता है, तो बहुत कुछ सहना पड़ता है, लेकिन फिर आखिर में जैसे मैं हमेशा कहती हूँ सब ठीक हो जाता है। और आगे भी मुझे आप सबकी दुआओं की जरूरत है, क्योंकि आगे भी सब कुछ ठीक होता रहे, जैसे अभी अल्लाह ने खुशियां दी है इतने सालों बाद। लेकिन लास्ट में मैं आपको बस एक चीज कहना चाहूंगी कि ये सब चीजें आप सह लेते हो, क्योंकि अगर आपके जो सामने, जो आपके साथ है, जो आपका पार्टनर है, वो अगर आपको खुश रख रहा है, आपके लिए एफर्ट ले रहा है, एफर्ट मैटर करते हैं। एफर्ट लेने में अगर उसको 7 साल लग भी गए तो ठीक है, लेकिन वो लेता रहा। हर एक की फैमिली का माहौल अलग होता है, सबको मुश्किलें आती हैं, लेकिन अगर सामने वाला आपके लिए इतना कुछ कर रहा है, आपको भी उसके साथ हमेशा खड़े रहना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए उसको। वक्त अगर वो ले रहा है तो उसे भी समझना चाहिए। तो मैंने भी बस वही किया, क्योंकि मुझे उसका भी साथ चाहिए था और मुझे घर वालों की भी खुशी चाहिए थी। तो अब जब दोनों खुश हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जो भी मैं बता पाई हूँ आपको समझ आ पाई हो तो ठीक है, क्योंकि इतनी आदत नहीं, और अकेले बैठ के कैमरे के सामने इतनी बात करना मुझसे नहीं होता है। हम आपसे मिलते हैं अम्मी पापा के एनिवर्सरी वाले ब्लॉग में, बहुत ही मजा आएगा। देखते हैं अम्मी को कैसे रेडी करूंगी, अम्मी दुल्हन बनके कैसे लगेगी। तो अभी के लिए अल्लाह हाफिज, आई लव यू। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू भाई को इतना सारा विश करने के लिए, आहिस्ता आहिस्ता को इतना पसंद करने के लिए, और मुझे और सनी को भी इतना पसंद करने के लिए। थैंक यू।